ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में पढ़े हुए मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बोला था ये बात, है ना, और हम लोगों ने ये बात करके रखा था कि आगे जब हम लोग कन्वेक्स मिरर को पढ़ लेंगे तो मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड जो है कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कन्वेक्स मिरर का ही न्यूमेरिकल है, जो कि मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल क्या है उसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट of 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and the size of the image, है ना। एक कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर है। इस तरह का कन्वेक्स मिरर होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। और ये जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका फोकस है, एंड दिस पॉइंट इज द पोल ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर हाइट का है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जो कि इस मिरर के अपर्चर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इसका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। दूसरा चीज हमको क्या बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। 10 सेंटीमीटर मिरर के दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, है ना। मींस मिरर के एपर्चर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है, वो 10 सेंटीमीटर है। तीसरा चीज हम लोगों को क्या बता रहा है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। इतना इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है ना। और हमको पूछा जा रहा है कि पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज, ये 3 चीज हमको पूछा जा रहा है इमेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हमको जो गिवन है उस चीज को देख रहे हैं। ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो एपर्चर है, जहां पर पोल होता है हमारा, है ना, मिरर का, उस पोल के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में होगा, मींस ये -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमको पता करना है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, F = R/2, है ना। तो इस रिलेशन से हम लोग F = निकाल लेते हैं। क्या होगा, 30/2 इट विल बी 15 सेंटीमीटर, है ना। इट विल बी 15 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का वो पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि ये पोल के जो है राइट साइड में इसका मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। तीसरा चीज जो हम लोगों को दे रखा है दैट इज H1 मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो मेजरमेंट होता है वो जो है वो नेगेटिव में होता है। हम लोग साइन कन्वेंशन में इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखा है। हमको निकालना 2 चीज है ना, 3 चीज निकालना है। एक नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, और तीसरा जो है साइज निकालना है। तो पोजीशन जो इमेज का निकालना है वो हमको v निकालना है ना। और साइज का जो हाइट निकालना है वो h2 निकालना है।
ये दोनों निकालने के बाद हमको जो है नेचर भी पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग भी निकालने का कोशिश करते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो हम लोग उसके लिए मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। ये वाला एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। हमको निकालना क्या है, 1/v, तो 1/v को इसी तरह रखेंगे, है ना। इट विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, है ना। ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा। अब यहां पर जो है f का और u का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। f का वैल्यू है f का वैल्यू क्या होगा मेरा, ये वहां पे 15 पुट हो जाएगा, 1/15 सेंटीमीटर, और ये बीच में क्या है माइनस है, और 1/u क्या है मेरा -10 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये एलसीएम जो है ये आ जाएगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, है ना। और जो इसके बाद यहां पर जो है इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना। और यहां पर जो है 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 5/30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू आया, 1/v का, है ना। और v विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v विल बी इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर, है ना। ये v का वैल्यू हम लोगों को मिल गया +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर क्या बता रहा है हमको, ये प्लस का जो साइन है वो हमको बता क्या रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर कहीं ना कहीं बन रहा है। मीन्स ये जो है +6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, और पोल का जो डिस्टेंस है इसके बीच कहीं बन रहा है ये इमेज, है ना, जो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये a' b' जो है यहां पर इमेज बन रहा है। आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ये इमेज बिहाइंड द मिरर जब बन रहा है तो इसका नेचर किस तरह होगा, नेचर ऑफ द इमेज वो कैसा होगा। जब बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो देखिए वो इरेक्ट इमेज बन रहा है ना। और यहां पर जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से यहां पर इमेज नहीं बनेगा, तो वो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। जो इमेज हमारा बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तीसरा जो हम लोगों को निकालना है दैट इज साइज, है ना। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं। मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन होता है -v/u, है ना। ये एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम अगर पुट कर दें, v हम लोग निकाल के रखे हैं दैट इज +6, है ना। और u जो है हम लोगों को दे रखा है दैट इज -10, है ना। और इसका जो है ओवर का ये क्या होगा, माइनस होगा, है ना। और ये माइनस और ये माइनस इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/10, है ना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन का दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं दैट इज h2/h1, है ना। और ये h2 हमारा नहीं पता है हमको, है ना। और h1 क्या है, h1 हमारा 5 सेंटीमीटर है ना। अब यदि इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो हम लोग अगर दोनों को इक्वेट कर दें, है ना, इक्वेटिंग 1 and 2, तब हमको क्या मिल जाएगा, h2/5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 6/10, है ना। और ये जो है हमको, और h2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 30/10 and it will be +3 सेंटीमीटर, है ना, +3 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना। और जो वर्चुअल
और इरेक्ट इमेज होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है, और जो इमेज हमारा बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। और हम लोग रे डायग्राम को पढ़ने के दरमियान कन्वेक्स मिरर का, उसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है कन्वेक्स मिरर के, है ना, तो जो इमेज मिलता है हमको वो पोल और फोकस के बीच में मिलता है, और उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता है। वो देखिए जो फोकल लेंथ है वो उससे छोटा मीन्स कम है। ये इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज डिस्टेंस हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब ये पोल और फोकस के बीच पर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इमेज का लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है हमको ऑब्जेक्ट से छोटा मिल रहा है ना। तो जो चीज हम लोग कन्वेक्स मिरर में पढ़े उस चीज को यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिए, और हमारा जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।